नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सन्निकर्ष पर। सन्निकर्ष से तात्पर्य ऐसे संबंध से है जो प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में अत्यंत उपकारी या सहायक होता है, अर्थात जिसके बिना प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता। दोस्तों, सन्निकर्ष को जानने से पूर्व संबंध के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। संबंध संयोग तथा समवाय दो प्रकार का होता है। संयोग संबंध क्षणिक तथा नश्वर होता है। जैसे नेत्र इंद्रिय के द्वारा घटपट आदि वस्तुओं का ज्ञान तब तक ही होता है जब तक वे वस्तुएं उनके सामने विद्यमान रहती है। जब वे वस्तुएं उसके सामने विद्यमान नहीं रहती तब उसे वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। इसलिए नेत्र तथा घटपट आदि वस्तुओं में जो संबंध रहता है वह संयोग संबंध कहलाता है, जो नश्वर होता है। किंतु समवाय संबंध अयुत्सित यानी तब तक रहने वाला होता है जब तक दो वस्तुओं में एक का नाश ना हो जाए, और एक के नष्ट हो जाने पर वो दोनों ही वस्तुएं नष्ट हो जाती है। जैसे पट के साथ तंतु का संबंध तथा आत्मा के साथ शरीर का संबंध, इन दोनों वस्तुओं में एक के रहने पर ही दूसरी वस्तु स्थित रहती है। यथा जब तक शरीर विद्यमान रहता है तब तक ही आत्मा की स्थिति रहती है, और जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा की स्थिति भी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब तक आत्मा रहती है तभी तक यह शरीर स्थित रहता है। जब आत्मा की इस शरीर में स्थिति नहीं रहती तब यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए समवाय संबंध को नित्य संबंध भी कहा जाता है। दोस्तों, बात करें सन्निकर्ष की तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमुख साधन होता है, जो 6 प्रकार का ज्ञान उत्पन्न करता है, जिसे षड्विध सन्निकर्ष भी कहा जाता है। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष है। षड्विध सन्निकर्ष में पहला है संयोग सन्निकर्ष। जब चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट आदि विषयों का साक्षात किया जाता है तो यह घड़ा है, इस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में चक्षु इंद्रिय तथा घट विषय के बीच में संयोग संबंध होता है, इसलिए इनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान संयोग सन्निकर्ष जन्य कहा जाता है। अर्थात चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट आदि विषय के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष करण होता है, अथवा संयोग सन्निकर्ष से ही चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। दूसरा सन्निकर्ष संयोग समवाय सन्निकर्ष है। जब चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट में स्थित घट रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है तो उसमें संयोग समवाय सन्निकर्ष होता है। चक्षु में घट संयोग संबंध से रहता है तथा घट में घट रूप समवाय संबंध से रहता है, इसलिए इसे संयुक्त समवाय कहा जाता है, और इससे उत्पन्न हुआ ज्ञान संयुक्त समवाय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान कहा जाता है। अर्थात चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष ही करण होता है, यानी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से ही चक्षु इंद्रिय से घट में स्थित घट रूप का ज्ञान होता है। तीसरा सन्निकर्ष संयुक्त समवेत समवाय है। जब चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट रूप में स्थित घट रूपत्व जाति का बोध किया जाता है या ज्ञान किया जाता है तो वहाँ संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। दोस्तों, चक्षु का घट से संयोग संबंध होता है तथा घट में घट रूप समवाय संबंध से रहता है, और घट रूप में घट रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। इसलिए यहाँ पर एक संयोग संबंध तथा 2 समवाय संबंध होने के कारण इसे संयुक्त समवेत समवाय कहा गया है, तथा इससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान कहा जाता है। अर्थात चक्षु इंद्रिय द्वारा घटत्व के ज्ञान में संयुक्त समवेत समवाय ही करण होता है। अर्थात संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से ही चक्षु इंद्रिय के द्वारा घटत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। अब चौथा सन्निकर्ष समवाय सन्निकर्ष है। जब श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द आदि प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है तो उसमें समवाय सन्निकर्ष करण होता है। यहाँ पर श्रोत्र रूपी आकाश गुणी है तथा शब्द रूपी विषय गुण है, तथा गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह समवाय संबंध होता है। इसके कारण ही इसे समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है, और इससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान समवाय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान कहा जाता है। अतः श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द ज्ञान के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष होता है।
यानी समवाय सन्निकर्ष से ही श्रोत्र शब्द ज्ञान को प्राप्त करता है। पांचवा सन्निकर्ष समवेत समवाय सन्निकर्ष है। जब श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द में स्थित शब्दत्व जाति का बोध किया जाता है तो उसमें समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। दोस्तों, श्रोत्र में शब्द समवाय संबंध से रहता है तथा शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। इसलिए दो समवाय संबंध होने के कारण इसे समवेत समवाय कहा जाता है तथा इससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान को समवेत समवाय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान कहा जाता है। अर्थात श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्दगत शब्दत्व के ज्ञान में समवेत समवाय सन्निकर्ष ही कारण होता है। यानी समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा ही श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्दत्व का ज्ञान किया जाता है। अब अंतिम तथा छठा सन्निकर्ष विशेषण विशेष्य भाव है। जब चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा भूतल पर घट के अभाव का ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। यहाँ पर भूतल विशेष्य है तथा भूतल पर घट का अभाव विशेषण है। अर्थात घट का अभाव उस भूतल को दूसरे घटयुक्त भूतलों से विशेष या अलग सिद्ध करता है। इसलिए घट के अभाव में चक्षु इंद्रिय के द्वारा यह भूतल घट के अभाव से युक्त है, इस प्रकार का ज्ञान विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से ही उत्पन्न होता है। या हम कह सकते हैं कि विशेषण विशेष्य भाव संबंध के द्वारा ही भूतल पर घट के अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रकार न्यायिकों ने इन 6 सन्निकर्षों को ही प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण माना है। अर्थात इन 6 सन्निकर्षों के द्वारा ही प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष तथा चक्षु के द्वारा घट रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष तथा चक्षु के द्वारा घट रूपत्व के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष तथा श्रोत्र के द्वारा शब्द के सन्निकर्ष में समवाय सन्निकर्ष तथा श्रोत्र के द्वारा शब्दत्व के साक्षात्कार में समवेत समवाय सन्निकर्ष तथा चक्षु इंद्रिय के द्वारा भूतल पर घट आदि के अभाव में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। यही है षड्विध सन्निकर्ष। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।